बे का मतलब क्या है? बाई 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 बाय नो बे व्हाट इज बे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपका जो पार्टनर है बे मुझे लगा काम वाली बाई के सामने रिस्पॉन्ड नहीं कर एक्चुअली आई वाज थिंकिंग 3 दिन से यू विल नॉट बिलीव दिस, हम ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं और भाकरी। और शाम को सेव पूरी सर। हाँ वो है। मगर वो थोड़ा पेट बाहर आता है तो कॉन्शियस भी हो जाता है क्योंकि वो अंदर खींचने में बहुत तकलीफ होती है शॉट में। डायलॉग बोलते वक्त पेट अंदर लेके डायलॉग बोलना पड़ता है। जब मैं डेट कर रहा था ना वहाँ पे मिलने जाता था। आप में से कौन ज्यादा मस्तीखोर है? सर देख ये अरे ये तो बहुत बड़ा बच्चा है, ये तो बहुत छोटा बच्चा है। थोड़ा सेट पे देखो ओवरग्रोन। तो ये वही लोग हैं जो हमारे साथ काम कर चुके हैं when they were nothing। और हमें भी चाहिए होते हैं, कोई ना कोई खूनी चाहिए होता है। नहीं तो हम क्या करेंगे? किसको पकड़ोगे फिर? हर बार एक ही के पीछे भाग के फायदा नहीं, इस बार नया चाहिए। सर लेकिन दरवाजा तो खुला हुआ है तो बंद कर। तो बंद करके तोड़ो ना। एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्मज्ञानी। हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री निर्मल और आज पिंकविला ने हाईजैक किया है CID 2 के टीम को so that we could get them to behind the success show. Please put a huge round of applause for the team of CID. Thank you. Guys, please. सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग CID जो एक कल्ट शो है उसे दोबारा लेकर आए हो। तो ये जो प्लान था CID 2 लाने का वो प्रोडक्ट डायरेक्शन टीम से था, मेकर्स ने किया या आप लोगों ने राय दी या इट्स बिकॉज ऑफ द ऑडियंस? नहीं वैसे देखा जाए तो CID जो था है या रहेगा इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। बिना ऑडियंस के कुछ नहीं हो सकता। हम कुछ भी बना ले, हम स्काईफाई बना ले, बट वो देखने वाले ऑडियंस ही है जो एक्सेप्ट करेंगे तो ये शो टिकेगा जैसे 21 साल टिका। इट इज नॉट बिकॉज वी मेड इट, इट इज बिकॉज पीपल वॉच्ड इट, लव्ड इट एंड शावर्ड सो मच ऑफ ब्लेसिंग्स एक्चुअली। मतलब बच्चों से लेके बुजुर्ग तक उनका आशीर्वाद था। तो दैट इज द ओनली रीजन वी सस्टेन सो लॉन्ग एंड मे बी सीजन 2 में भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोशिश वही है। हम यहाँ भी देख सकते हैं बच्चों से लेकर हर एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पर। थैंक यू। CID एक ऐसा शो है जिसकी रिपीट एपिसोड्स पर भी इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप आती है। हर घर में चले जाओ, कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या देखना है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, CID लगा दिया, उसके रिपीट एपिसोड्स लगा दिए। तो हाउ डू यू फील, क्योंकि बहुत कम ऐसे एक लेगेसी क्रिएट कर पाते हैं एक्टर्स, जो आप तीनों ने बखूबी किया है। जैसा दया भी बता रहे थे, हमारे मेकर्स की टारगेट ऑडियंस जो होती थी वो बच्चे, लेकिन हमें ऐसी ऑडियंस चाहिए थी कि जो बच्चे के साथ बड़े भी देखें और उनके दादा भी देखें। तो हमेशा से CID जो है एक फैमिली शो रहा है। कभी भी इसको देखते समय आदमी रिमोट नहीं शिफ्ट करेगा या लोग बैठे हैं तो इधर उधर नहीं देखेंगे। तो ये एक फैमिली शो है, यही मेंटेन किया है, सब लोग एक साथ बैठ के देखते हैं। तो शायद यही एक वजह है कि कोई ना कोई तो देख रहा होगा, चाहे दादाजी देख रहे हो, कभी बच्चे देख रहे हैं, कभी घर की महिलाएँ देख रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग है इसके पीछे। सर आपके घर में या आप सबके घरों में रिपीट एपिसोड्स देखे जाते हैं CID के? एब्सोल्युटली देखते हैं, हमारे बच्चे तो देखते ही हैं, उसके अलावा भी बाहर मैं देखता हूँ नॉर्मली ट्रैवलिंग में भी लोग देखते ही हैं। एक्चुअली देखा, एक्चुअली हाँ, मोबाइल पर भी मिलता है देखने। मोबाइल पर भी, YouTube पर कितना है? नहीं, बहुत लोगों को पता भी नहीं कि CID जो है एक सीजन स्टॉप हो गया। लोगों को यही लगता है कि हम तो देख रहे हैं, Ongoing है। जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं अभी कल आपका एपिसोड देखा, वो रिपीट देख रहे होते हैं। राइट। सो कैसा महसूस हो रहा है 6 साल बाद आप तीनों एक ही सेट पर साथ में शूट कर रहे हो? क्या क्या वो यादें थी और वो पहला शॉट कैसा था जो आप लोगों ने दिया CID 2 के लिए? फर्स्ट डे शूट हमने जहाँ पे ऐसे हमको लगा ही नहीं कि पहला ही दिन है, 6 साल बीच में कब गई उसका भी हमें कुछ एहसास नहीं था। हम एक साथ वापस, हम तो वैसे भी इन रियल लाइफ वी ऑलवेज हैव मेंटेन कनेक्टिंग विद ईच अदर। मिलते थे, फ़ोन पे बातें होती थी, कभी खाना खाने, कभी किसी के बर्थडे, ऐसे तो कंटिन्यूस 6 साल में ऐसे कभी नहीं हुआ। शायद वो 3 साल जो कोविड के वो थे, बट अदरवाइज वी ऑलवेज बीन विथ ईच अदर। ये कहता हूँ, नॉट कनेक्टेड बट वी ऑलवेज बीन विथ ईच अदर, शेयरिंग ईच अदर हैप्पीनेस,
ईच अदर्स, ये सुख दुख सब में. सो फॉर अस ये है कि एक साथ जब सब हम सेट पर आए तो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट कि चलो यार ये है ना वो, तो कमिंग टुगेदर अगेन ऐसे CID के लिए जैसे विच इज द मोस्ट बिलोवेड फॉर अस. सो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग. सेट पर व्हेन जब आप शूट करते हो और आपका जब कट बोला जाता है तो उसके बाद जो ब्रेक मिलता है, आप लोग उस ब्रेक में क्या करते हो? ब्रेक में ब्रेक लेते हैं. ब्रेक फ्रॉम द सीरियसनेस ऑफ देखिए इतने समय से काम करते करते फैमिली जैसा ही हो गया है, और हम लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं एक साथ. अब फैमिली छोड़ के फिर एक दूसरी फैमिली में आते हैं, तो उस तरीके का है, एक दूसरे से बातें बताते हैं दिन भर की, कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, प्लानिंग क्या है. वी शेयर एवरीथिंग एक्चुअली, सुख दुख सब. तो वी फाइंड कंफर्ट एंड दिस इज एन एक्सटेंडेड फैमिली. It is an extended Yeah. family. CID is an extended family. CID is an extended family Yes. for us. दिवसभरामध्ये म्हणजे आउट ऑफ द मॅक्सिमम नंबर ऑफ hours that we spend with the family, here we spend 5 times more with each other. So in a way the families are jealous of all of us, कि यार तुम वहाँ बड़े खुश रहते हो और ये ऐसे नहीं है. But then this is work, but for us it is more being together, the happiness in doing CID than work. CID एक सीरियस शो है. आपने खुद बोला कि वी आर इन द सीरियसनेस ऑफ द मूड. तो ब्रेक में कभी कोई मस्ती करता है? आप में से कौन ज्यादा मस्तीखोर है? सर ये देखो सर ने भी ऐसे किया. वैसे जितना हमने सुना है, दया सर का नाम आता है कि आप सबसे ये ज्यादा अफवाह है, रूमर है. बट आई थिंक आप भी बहुत लाइवली और जोवियल हो. या ऑब्वियसली, मतलब CID के मूड में से अगर वो मूड घर पर भी लेकर जाऊँ या बाहर हो तो मैं थोड़े दिनों में पागल हो जाऊँगा. तो ये दिस इज अ रिलीफ फॉर अस. वी आर हियर टू प्ले विद ईच अदर इन अ वे. मतलब इसमें कोई नथिंग डिग्रेडिंग अबाउट योर वर्क. फॉर अस इट इज मोर हैप्पीनेस doing CID. It is a part of our life. Yeah. Which I mean, it's like Uday sir, you ask Sachin Tendulkar, what do you do while batting? Obviously, I make runs. Without that, how can I survive? How can for us CID is like that. It is a part of our lives. We breathe and eat CID. But only thing, just we go back to our families again. For those moments, we are with them. The moment we leave house the next day, we already here amongst each other. सर, तो कैरेक्टर में इतना आप लोग इन डेप्थ चले जाते हो CID के, और इतने सालों से रोज कर रहे हो, तो कभी वो आपकी इनबिल्ट पर्सनालिटी बनी हो कि आप कोई भी सिचुएशन को अगर बाहर देख रहे हो और आपका वो दिमाग उस तरह से फंक्शन करना शुरू हो जाता है, वैसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ? अरे वो तो क्यूरियोसिटी तो होती है ना. इवन यहाँ ये जो आप लोग हैं, ये बैठे हैं यहाँ, कुछ भी होता है रास्ते पे तो हम देखते हैं अरे क्या है, वो तो ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, ये सब इट्स बट नेचुरल. हाँ, लेकिन एक है कि थोड़ा इसमें से और थोड़ी ज़्यादा कुछ समझदारी आ गई है अबाउट पुलिस वर्क. ऑब्वियसली दैट इज देयर. बट कैरेक्टर घर लेके नहीं. कैरेक्टर घर लेके वो लेंगे नहीं कोई घर में हमको. सर, कभी बाहर आप लोगों को बच्चे कह लो जिनको नहीं पता है, हैव दे एवर मिस्टेकन यू टू बी द एक्चुअल CID पीपल? बच्चे तो नहीं, बच्चे दे ट्रीट अस, दे कॉल अस, दे फॉर देम इट्स हम लोग वही कैरेक्टर्स हैं जो CID में है. एंड विथ ऑल द लव दे कम एंड हग अस. छोटे छोटे बच्चे जो भी कभी ऐसे पकड़ लेते हैं, यहाँ देखते हैं CID अंकल. सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू एक्सपीरियंस. सच्ची बोलता हूँ, ये बच्चों को देखकर, ये इनकी स्माइल देखी तो बड़ा दिल खुश हो जाता है ऑनेस्टली. सर, पहला एपिसोड 21 दिसंबर को रिलीज हुआ आप लोगों का. बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, एंड VFX टेक्निकलिटीज हर चीज़ को बहुत अप्रितम माना गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. थैंक यू. थैंक यू सिर्फ थैंक यू नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन इनको भी. जैसे दया ने कहा, इनकी वजह से हम वापस आ गए, वेरी ऑनेस्टली, एंड वी लव दैट. आई मीन इनके बगैर इस सच अभी ऐसे है ना कि ये शक्ति है हमारी. बिल्कुल सर. द लव इज मोर
for us than anything else. नहीं भाई, मैनिफेस्टेशन की बात है, जैसे बच्चे मैनिफेस्ट करते हैं, हम लोग भी जैसे 2018 में जब शो बंद हुआ हम यही सोच रहे थे कि भाई आगे क्या, बट क्राइम शो करना है तो हमने भी कोशिश की कि भाई कुछ शुरू करते हैं, हाथ पैर मारा, फिर हमने सेम टीम के साथ तो नहीं बट थोड़ा चेंजेस करके एक शो हमने क्राइम शो किया, वो भी कुछ कोविड से पहले बंद हो गया। उसके बाद हम कोशिश कर रहे थे कि CID अगर एज अ शो नहीं आता है तो विल डू समथिंग एल्स। हम लोग फिल्म प्लान कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन हमारा भी चालू था, वैसे ही ऑडियंस का भी वैसे ही रिस्पांस आ रहा था। आप कहीं भी इंटरनेट पे फेसबुक पे लोग मिलते हैं, मतलब जिनसे भी बात होती है उनका यही कहना है कि लोग सोशल मीडिया में दे वांट CID बैक। ऑडियंस या तुम्हारे फैंस है वो हर कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करते हैं, हर एक जो ऑडियंस है वो ACP प्रद्युमन को भी उतना चाहता है, अभिजीत को भी उतना चाहता है, पंकज को भी उतना चाहता है, पूर्वी को भी उतना चाहता है, इंस्पेक्टर सचिन भी चाहिए, तारिका भी चाहिए, सालुंके भी चाहिए। तो हर एक कैरेक्टर के साथ उनका एसोसिएशन है पर्सनल, एंड दे वांट द शो बैक टू सी द फेवरेट स्टार्स। सो समवेयर द कैरेक्टर्स जो है भी शो से ज्यादा आप कितना भी दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, अल्टीमेटली दे वांट द कैरेक्टर्स इन फ्रंट ऑफ देम जब 10 बजे खाना खा रहे हैं। हो सकता है उतना चेहरा गुड लुकिंग नहीं है हमारा, बट लोग पसंद करते हैं तो आपको बिल्कुल मत कहिए। इसलिए प्रणाम करते हैं, हार्ड फेसेस बट सॉफ्ट हार्टेड, मे बी दैट्स द रीजन थ्रू द कैमरा पीपल कैन कनेक्ट टू अस। आई विल नॉट अग्री टू दैट बिकॉज बहुत से लोग हैं स्पेशली फीमेल्स जो आप तीनों पर बहुत जान छिड़कती है एंड आपके घर पर कुछ नहीं होगा बिकॉज मेरी जो चाची हैं she has given me her brand new white t-shirt just to get all of her signatures. Oh, wow. She couldn't come here due to some family reasons, personal reasons, but उन्होंने वो भिजवाया है and people really love you. Good looking तो आप लोग हो। This reminds such a beautiful something I heard from just our audiences. कि you have given us our childhood back. Yeah. Nothing, they've grown up there, but still, see, childhood is always beautiful memories, fond memories. So we are a part of everybody's fond memories. I mean, what more gratifying can there be anything in the world than this for all of us, Absolutely. And even lots of हमको पता नहीं होता because हम लोग काम कर रहे हैं, टीवी पे आते हैं, कौन देखता है क्या देखते हैं हमको पता नहीं। Lots of singers, lots of musicians, lots of actors and politicians जो कहीं मिलते हैं तो वो लोग शो देखते हैं, हम मतलब अचंभे में पड़ जाते हैं, यार इतने बिजी शेड्यूल में आप कैसे देख पाते हैं, एंड दे लव द शो। अरे बंद कर दिया आपने, कब आ रहा है यार, नहीं उसको आना चाहिए, क्यों बंद हो गया, वो उनका एक हमेशा एंजाइटी लेवल बहुत हाई रहता है कि आप लोगों ने क्यों बंद किया, गलत टाइम पे बंद किया, बिकॉज हमारे घर पे हम देखते हैं। तो हमको भी जान के खुशी होती है कि इतने अलग अलग स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से लोग देखते हैं, तो इट्स रियली अ प्राउड थिंग फॉर अस कि समवेयर इन आवर लाइफ वी हैव रीच्ड आउट टू पीपल्स हार्ट्स, वहां जाके टच किया है उस जगह पे। हमने कुछ नहीं किया, हमने हमारा काम किया, बट जस्ट बिकॉज लोगों ने सिंसियरली काम किया हमारी टीम में, तो आई थिंक उतार जो है कनेक्ट हो गए लोगों के साथ। डेफिनेटली सर, और लाइफ में एक इंसान को क्या चाहिए, जस्ट टू टच पीपल्स हार्ट्स एंड बी रिमेम्बर्ड होल हार्टेडली। तो कभी ऐसा आपने फिल्में की है, आप सर यू आर अ वेटरन, आपने इतनी फिल्में की है सर, यू हैव आल्सो डन फिल्म्स, डू यू थिंक ऑडियंस आपको दूसरे कैरेक्टर्स में एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगाती है, या इट टेक्स टाइम फॉर देम, या वो अपनाना नहीं चाहती है आपको दूसरे किसी कैरेक्टर में, बट दया, अभिजीत एंड ACP प्रद्युमन? मतलब बहुत सारी ऑडियंस मिलती है जो सिनेमा देखती है, उस सिनेमा के कैरेक्टर से भी पहचानती है, वो अलग अलग है, लेकिन जो CID का इम्पैक्ट है वो बहुत पावरफुल है। Of course. सो उससे बचना बड़ा मुश्किल है। बोलते हैं कि वो फिल्मों में भी यही बोलते हैं, अभिजीत जो है वो नेगेटिव रोल कर रहा है, अभिजीत जो है पुलिस वाला बना है, अभिजीत, उससे बचना मुश्किल है, और वो ठीक भी है। मतलब अब 20-22 साल से CID कर रहे हैं तो ये कैरेक्टर ज्यादा हावी हो गए, हम जो भी करें बाहर, ये बात तो है। कहीं आपको लगता है कि इस कारण आपकी जो वर्सेटैलिटी है एज एन एक्टर वो कहीं लिमिट हो गई है? नहीं, एक्चुअली 20-22 साल में हमने मतलब अगर देखा जाए तो भी करते हैं या फिर आपने CID ठीक से देखा नहीं है। उसमें भी कितने डिस्गाइज करते हैं, रोमांटिक रोल्स करते हैं।
फिर कॉमेडी करते हैं, फिर हाँ 20, 25, 30 फिल्में जो मैंने की वो मोस्टली सीआईडी करते समय ही की है। तो अलग अलग कैरेक्टर करने का मौका मिलता है, लेकिन हम लोग भी थोड़ा ध्यान रखते हैं कि प्रेफरेंस में सीआईडी रहता है, बिकॉज हम भी इससे जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, तो पहला नंबर सीआईडी का होता है। फिर कुछ अच्छा काम आता है, कुछ अच्छा रोल होता है, देन वी गो एंड डू दैट। सो व्हेन आई वाज एंटरिंग मैंने देखा कि कुछ आर्टिस्ट बैठे थे, तो मुझे एक बहुत एक सोच आई मन में कि सीआईडी के द्वारा जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं उनको भी एक मौका मिला है टू गेट बैक टू देयर पैशन, जो कहीं ना कहीं खो गया था, क्योंकि आजकल जो सीरियल्स बनते हैं उसमें फिक्स्ड कैरेक्टर्स होते हैं, बट सीआईडी इज अ शो जहां पर आप कैरेक्टर एक्टर्स को बुलाते हो, सो इन अ वे उनका भी पैशन फुलफिल हो रहा है। नहीं, क्योंकि सीआईडी ने ही वो पैशन उनका फुलफिल करवाया, या सीआईडी जैसे जो अलग शोज थे क्राइम बेस्ड, वहां पे एपिसोडिक हैज अ कैरेक्टर्स उनको कास्ट करते थे। तो अगर आप 20, 22 साल, 25 साल पहले एक्टर्स को देखेंगे ध्यान से, तो आप अरे ये तो आजकल ये सीरियल कर रही है या वो सीरियल कर रहा है। तो ये वही लोग हैं जो हमारे साथ काम कर चुके हैं व्हेन दे वर नथिंग। उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, उनके एक्टिंग टैलेंट जो है पॉलिश हुआ, उसके बाद बड़े शोज करने लगे जहां पे लीड में कर रहे हैं, या दे आर डूइंग सम गुड कैरेक्टर्स एंड सस्टेन कर पाए 20, 22, 25 साल जो भी है। तो CID समथिंग विच इज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर देम, और मे बी एंट्री इनटू हमारा टेलीविजन। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्सपेक्टिंग शोज लाइक CID शुड कम, सो दैट उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले अपने शोकेस करने का टैलेंट जो भी है। तो आई थिंक like CID, you need more shows on television, maybe, Definitely. एपिसोडिक जब जितने भी इस तरीके के सीरीज होते हैं उसमें कैरेक्टर एक्टर के लिए काम होता है, और हमें भी चाहिए होते हैं, कोई ना कोई खूनी चाहिए होता है। नहीं तो हम क्या करेंगे? किसको पकड़ोगे फिर? हर बार एक ही के पीछे भाग के फायदा नहीं, इस बार नया चाहिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी CID का नाम एंटर हुआ था फॉर द लॉन्गेस्ट वन सिंगल शॉट, जो द एपिसोड्स नेम वाज द इनहेरिटेंस। 111 मिनट 111 मिनट का। सो दैट इज ऑल्सो अ फीट दैट आई थिंक शायद किसी शो ने अचीव किया हो। नहीं, किया ही नहीं है। इसके बारे में थोड़ा लेट पूछा आपने, ये 2004 की बात है, 20 साल के बाद पूछ रही हैं आप। सर आज मुलाकात हो रही है। आफ्टर 20 इयर्स जो चीज गर्म हो ना उसमें खाने में मजा आता है, अभी ठंडा करके खाने में क्या है। सर शायद तब मैंने ज्वाइन नहीं की थी। We all need to see, इसके पीछे we all, not only the three of us, everybody, there were more than 100 people there when this particular episode was 170 plus, sir. 170 plus. So we all have been a part of a record, setting a record, world record. And it's not only on the individual this that we are proud. We are proud being Indians who have set a record. We are proud of this particular media, the television media, that we have set a record for the media. And overall, for India, it's the greatest. See, there's something that you always say, यार जिंदगी में क्या किया? एक अचीवमेंट तो हमने किया है। We are a part of the world record. तो इससे बढ़कर और क्या? और वो भी अपने तिरंगा लेकर लहराया है। नहीं, अगेन मतलब इसमें तो हम लोग एक्टर्स ही थे। ये चीज कंसीव जो करेंगे वो तो सर हमारे सिंह साहब, उन्होंने वो थॉट, वो सोचा कि हमको कुछ ऐसा करना है, और 111 मिनट मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे एक चीज को विदाउट कट करना, तो यू नीड अ कैमरामैन। हमने तो स्टैंड पे लगा दिया, पूरा बॉडी कैमरा लेके 30-35 किलो लेके पूरे वो अरेना में घूमना। 4 स्टोरीज, 4 अराउंड, बेसमेंट को मिला के 4 स्टोरी हो जाता है। तो उसमें वो स्टडी कैम लेके 2 घंटे ट्रैवल करना, तो उसके लिए बड़ा अचीवमेंट है। हम तो एक्टर्स, हम अपना डायलॉग बोलेंगे, हमको बोला हम कर देंगे। 4 or 5 corridors on every floor. So that was the biggest achievement for the cameraman who took that camera around, and biggest achievement for Mr. BP Singh who could conceive something like this, कि हमको इंटरनेशनल अरेना में जाके हमारा झंडा गाड़ना है, कि हमने वन सिंगल शॉट लॉन्गेस्ट एवर हमने वो क्रिएट किया। और अनफॉर्चुनेट, लाइक आई सेड, 20 साल पहले इसके बारे में किसी ने पूछा भी नहीं, वो फुसकी बॉम्ब था, बट उसको बड़ा एक्सप्लोसिव होना चाहिए था हमारे न्यूज़ पोर्टल्स में, हर जगह, कि भाई वी हैव अचीव्ड समथिंग नो वन अचीव्ड इन दिस वर्ल्ड। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बट वो फुस हो गया था वो टाइम, इसलिए मैं बोला 20 साल बाद आई, आप पूछ नहीं है। एक अनरिटन लॉ फॉर CID कि हम कभी भी बच्चों पर या महिलाओं पर कोई क्राइम
नहीं दिखाएंगे, नहीं फैमिली दिखाएंगे। शो। फैमिली, वी डोंट ट्राई टू ग्लोरीफाई दैट। it is an entertainer, but at the same time it gives a message, and investigation is made more entertaining, more informative, very subtly. Yes. लेकिन no crimes committed on children or women, no. एग्जैक्टली सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बिकॉज Yes, देख रहे हैं सामाजिक- सब, सामाजिक Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाइज, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द होल टीम फॉर No, always, because we love them all. Most of them are children, and we love them all. Of course, ladies are also here. ग्रोन अप चिल्ड्रन। Yeah, grown-up. नहीं, हर किसी के अंदर एक बच्चा तो होता ही है। Yeah. मेरे में भी है तो आप में भी होगा। वी ऑल ग्रोन अप। अरे ये तो बहुत बड़ा बच्चा है, ये तो बहुत छोटा बच्चा है। Set पे देखो यार। ग्रोन। सर कुछ तो मस्ती चलती होगी सेट पर, वो कह रहे हैं, तो कुछ मुझे वाकया आप बताइए प्लीज। ऐसे थोड़ी बताई जाती है। सर एक कोई जो बताने लायक हो। हमने एक बार एक आर्टिस्ट, अच्छा लगेगा सुन के शायद सर, एक बार एक आर्टिस्ट आया था बेचारा, पता नहीं कैरेक्टर आर्टिस्ट में, तो उसको ऐसे बोला, ये साटम साहब है ना, हाँ इनके बेटे जो है हॉलीवुड में काम करते हैं। बोला हाँ, बोला क्या बात कर रहे हैं, बोला वो एक्शन फाइट जेसन साटम। दो बार सोचे, जेसन स्टैथम है ना वहाँ पे हीरो, और बेचारा वो भी थोड़ा ऐसा हल्का सा साइड बॉल्डिंग है थोड़ा, बोला जो एक्शन में बोलता है ना वो इनका बेटा है। वो मान गया, बोला अच्छा वो हमारा इंडियन एक्टर है, बोला हाँ। तो ये चलता रहता, छोटा मोटा नो जो इग्नोरेंट है बेचारा, वो बोले जेसन स्टैथम और शिवाजी साटम। हो सकता है वहाँ जाके साटम का आइटम हो गया। ऐसा फिरकी लेते रहते किसी की कोई। बहुत हिलेरियस है, बट आई वुड वांट टू टेल यू वी हैव अ जेसन हियर। ओह या, बट इज नॉट स्टैथम और साटम। सो सर एक चीज है कि सीआईडी में आप लोगों की लव स्टोरीज को पूरी क्यों नहीं करते हैं? पूरी मजा क्या रहेगा? खत्म हो गया ना। अगर लव स्टोरी पूरी हो गई तो फिर क्या है? लाइफ में स्ट्रगल चाहिए, हो कि नहीं? See, everybody wants an incomplete love story. But love चाहिए, लेकिन incomplete. So that is again nostalgia. जैसे हम लोगों के वो क्या प्रमोशन नहीं होता वैसे कंप्लीशन नहीं होता। बट सर आप तीनों को ये सवाल है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट लव स्टोरीज में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट होता है? क्यों? आप ही बताओ ना पहले। नहीं मैं कैसे बताऊं? हमको तो अच्छी लगती है इनकम्प्लीट। आप किसी मैरिड मैन को पूछ लेना, उसके बेस्ट डेज विद हिज वाइफ कभी थे, वो बताएगा डेटिंग वाला। बता दो। जब मैं डेट कर रहा था ना, वहाँ पे मिलने जाता था, वो उसके लिए सबसे बेस्ट है। शादी हो गया, कहानी फिनिश। वही है, करेक्ट है, और कुछ सिंपल। क्यों? पर शादी के बाद कहानी फिनिश की होती है, वहां तो नहीं शुरू होना वो अलग, चाहिए। फिर लव फिर स्टोरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना बहुत शादी के बाद, शादी वाली जो लव स्टोरी है वो अलग है। वो जो पहले पहले जो होती है ना वो अलग होती है। आई थिंक यू नो फर्स्ट ट्रेन्स, शी डजंट नो, ओ माय गॉड। सिंगल, ओके। सो सिंगल होना मतलब नो लव ऐसा नहीं होता है। ओ नो सर एक तरफा ही चलता है। है ना, लेकिन दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। या इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग Yeah. विदाउट एक्सपेक्टेशन। Yeah, yes. Anyway, we diverted from the topic. हाँ, बहुत डेंजर है। ये डेंजर गाड़ी घुमा लिया सीधा खाई में। Okay. तो दया और अभिजीत की जो जोड़ी है, आई थिंक जय और वीरू के बाद यही एक जोड़ी है जिसे लोग इतना पसंद करते हैं, along with sir. So, what do you have to say about this equation that the brotherly bond that you all have shared, you all have created? आई फील लकी, देख मैं इस टीम का हिस्सा हूँ। मतलब वही मैं बोला ना, फैमिली मिल गई, एक दूसरी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो मतलब दया तो वैसे भी उसका हार्ट गोल्ड का है, सारे लोगों की चिंता करता है, हमारे खाने से लेके कौन लंच में कौन क्या खाएगा कौन, तो सबका ध्यान रखने वाले हैं। साटम साहब जो हैं बड़े भाई की तरह देखते हैं। तो बस आई कैन ओनली से कि बस आई एम लकी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस गैंग। नहीं, इट्स मतलब जय वीरू आप जो एग्जांपल दे रहे हो वो सबके लिए मतलब हमारे लिए एक जेनिथ ऑफ फ्रेंडशिप बोल सकते हैं। उससे ज़्यादा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में या दोस्ती फिल्म जो थी, दोस्ती है ना, ये दो फिल्में हैं। अगर आप जय वीरू से कंपेयर करते हैं, वी टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट वो नेचुरली होता है। फ्रेंडशिप इज ऑलवेज नेचुरल। हमारा जो एक एंसेम्बल कास्ट जो
पिछले 21 साल से, और अगेन सीजन 2 में वही कास्ट को दोहराना, समवेयर वो रिफ्लेक्ट करता है कि देयर इज बीन अ बॉन्डिंग बिटवीन द आर्टिस्ट। हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक बॉन्डिंग है। नॉर्मली आप किसी भी सीरियल में देख लो, 6 महीने के बाद वो बुआ चली गई, वो चली गई, ये चली गई, बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉरल्स एंड यू नो। यहाँ पर वो नहीं है। There are no ego hassles. He is the Absolutely not. he is the head of the house. He is the boss. No ego hassles. Yes. None of us. It is always a family. Again, I repeat. And then, as you said, the whole thing comes out. comes out. Yeah. So show के बहुत I mean, सारे- touch wood, again, after so many years, you can ask anybody who came in and went out, all the. There's never been, touch wood, I'd say again, once again, because never, ever been an argument amongst us. I say this with full this, absolutely. Never a heated argument. No. It is always like that. I don't know, that God's blessing. Yeah, touch wood. एक ने कही, दूजे ने मानी, मानी। दोनों ब्रह्मज्ञानी। ये बहुत कम देखने को मिलता है। It is, yes. बहुत कम। शो के काफ़ी डायलॉग्स हैं आप सभी के, जो काफ़ी पसंदीदा हैं लोगों के, और उस पर लोग बहुत एंजॉय करते हैं इंटरनेट पर। तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम, आपको कुछ मीम्स दिखाएंगे जो आप पर बने हैं ऑनलाइन शो को लेकर, एंड आपको उसको देखकर बताना है कि पहली बार जब आपने उस मीम्स को देखे तो हाउ वाज योर रिएक्शन और योर रिएक्शन राइट नाउ। सर क्या पहले गंजा गंजा करके लूटा और फिर उसे गंजे को कंगी भी भेज दी। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। ये एक फिक्स डायलॉग है। पहले बहुत था, अभी आजकल हम फांसी पर नहीं चढ़ाते किसी को भी। सजा होगी, बस सजा भुगतनी पड़ेगी, जो कुछ भी है 4 दीवारों में। यार अभी नहीं, अभी फांसी नहीं हो, शायद ह्यूमैनिटेरियन ये नहीं जाता वो, इसलिए सजा हो। सजा होगी। दया सर। अरे यार छोड़ो इसको, बेचारा सूख गया है तो पानी। डोर वॉज इन्वेंटेड इन 1st century। बिफोर दैट नहीं, फोटो भी मिस गया। ये बाप रे। जब डोर नहीं था, ही वॉज डिप्रेस्ड। बट सर कभी ऐसे आपको जब भी कोई देखता है, ऑफ कोर्स दरवाजे की बात करते हैं, कभी ऐसा लगा कि अब बस हो गया, अब बहुत हो गया? मैं किसको बोलूँ, आप भी तो वही कर रही थी मैं अभी भी थोड़ी वही देर कर रही हूँ। पहले। आप भी तो वही करवा रही थी, तो पता नहीं मेरी शक्ल पे दरवाजा लिखा हुआ है या मैं दरवाजे से दिखता हूँ, गॉड नोस। एसोसिएशन वो छप गया, अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं। He is the most gentle person actually. Yeah, genuinely, even in real life. जैसे आदित्य ने बताया ना अभी, we always call each other by our personal names, so it is always like that. ओके, अब दरवाजे का ही है, फिर से मैं नहीं दिखाऊंगी। तोड़ दो फिर दरवाजा। क्या है, तो देखें तो सही। अच्छा। दया तोड़ दो ये दरवाजा। सर लेकिन दरवाजा तो खुला हुआ है तो बंद करके तोड़ो ना। ये Nice one. हमारे एक फ्रेंड का बच्चा था छोटा सा। उसको शौक था, मतलब उस पे दया आ जाता था, सवार हो जाता था। और वो घर पे एंटर करके तोड़ के जाता था। तो जब खुला रहता था ना, वो आके बंद करके फिर तोड़ के जाता था। तो पता नहीं मीम का असर है या पता नहीं, वो करता था। That moment when that didn't Your bay doesn't respond. बे का मतलब क्या है? बाई बाई। No, no, बे। What is बे? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपका जो पार्टनर है। बे, मुझे लगा काम वाली बाई के सामने Actually, I was thinking Gen Z ना, Gen Z। क्या बे? Gen Z. Gen Z। और जेंजी तो मतलब 10 साल पहले ऐसे बोलते हैं, क्या बे, किधर जा रही है बे? ये बे वो वहां से आया क्या? So retro effect. Even after scene. या इवन आफ्टर, तो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर आप मैसेज भेजते हो किसी को, और तो उसने वो देख भी लिख कर लिया। आता है कि उन्होंने देख लिया है। ब्लू टिक लग गया है। हमारे समझ के बाहर है वो थोड़ा। वो जेंजी व्हाट्सएप वाला। आपने भेजा, ब्लू टिक लग गया, मतलब देख लिया उसने, फिर भी रिप्लाई नहीं कर। फिर भी जवाब नहीं आया, तब ऐसी हालत होती है सामने वाले की। Oh. Like, हमारी रिएक्शन अलग होती है actually. हाँ, कैसे?
नहीं हूँ यहाँ नहीं बता सकता। सर डेटिंग डेज के बारे में कुछ बताओ ना आपके। क्या? आपके डेटिंग डेज के बारे में। बैक डेटेड हो गया वो सर, बैक डेटेड कुछ नहीं बता सकता। सर ये बस डायलॉग को लेकर खेला गया है, बट आप रीड कर सकते हो। टंकी में पानी नहीं है। क्या दया बोलता टंकी है, में पानी नहीं है? हाँ दया टंकी में पानी नहीं है। तो इसी बोलता है दया, इसका मतलब टंकी खाली है। हाउ नॉलेजेबल। Cute. It's fun when It's cute. listening to it. Yeah. And then you can share that moment. Yeah. Not us, but like when you watch us do it. That's the dialogue writer's creation. हम तो conviction से बोलते हैं। Yeah. अभी गुप्ता जी का अच्छा था अभी सालों ये। के बाद। हाँ, लगता है लाश मर चुकी है। So what was that? हाँ हंस रहा है पीछे। ये तो कोरोना में बहुत वायरल हुआ था गुप्ता जी का ना, ड्रग टेस्टिंग microscope, CI advanced CID लेजेंड। CID legend. So now we move to the very entertaining segment. अभी Which तक क्या is- था? It अब wasn't उनके साथ entertaining? होगा। अब अच्छा। उनके साथ। So in this segment we have chits. आपको चिट्स निकालने हैं इसमें से, जिनका भी नाम आएगा उनको एक मौका मिलेगा आपसे सवाल पूछने Okay, का। Okay. संदीप। संदीप। कौन है संदीप? The man behind the camera. Give him the mic. Give him the mic. ये जरा चिट चेक करना, सब में संदीप तो नहीं लिखा। आप लोगों के आने से पहले ये कहानियां बता रहे थे कि कितने बड़े फैन हैं वो आप लोगों के, और घर में कितना देखा जाता है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ये लोग पीछे रहते हैं, बात नहीं कर पाते, तो मैंने चुपके से इनका नाम डाला। Oh my इन्हें God. नहीं पता था। और देखिए आपकी पहली पर्ची निकली है। पूछिए। तो मेरे घर में 365 डेज में 300 डेज आपका ही चलता है पूरा CID। अच्छा, Thank you. थैंक यू वेरी मच। वो 65 मेरी भी पूरी देखी। फैमिली आपकी फैन है। Lovely. थैंक यू Thank you थैंक यू so much. संदीप। so बहुत अच्छा लगता है ये। राधा रानी। हेलो सर, मेरा सवाल दया सर से है। 9 साल आपने फ्रेडी सर के साथ में काम किया है। 9 नहीं, 21 साल। टोटल 21 साल, हाँ। लेकिन वो 2017 में 7 में शो छोड़ के चले गए थे, फिर वापस आए ना। नहीं, वो I एक डेढ़ साल के लिए गए थे मुश्किल से ना। think थे ऑलमोस्ट, थोड़ा हेल्थ इश्यूज था उनका। अपना अरे वो नहीं, आप समझ लीजिए कि 21 में से 20 या 19 साल ऑलमोस्ट 20 ईयर साथ में ही थे हम। 9 में एक और लगा हुआ है। लेकिन क्या प्रश्न क्या है? तो अभी जैसे पुराने टाइम पे उनके साथ आपकी जो मस्ती थी या जो भी यादगार सीन थे, तो आज जैसे शो शुरू हुआ है तो उनको मिस करते हो क्या आप? Of course. अरे सभी मिस करते हैं, और वो हमसे सीनियर है। जैसे साटम साहब शुरू से हैं 98, सर तो 92 93 में जब पायलट शूट हुआ तब से हैं। वो जो धन्नु जो कैरेक्टर था, सुधाकर का कैरेक्टर था, वो भी 92 93 से, और दिनेश भी बाद में ज्वाइन कर गया, तो ही वाज सीनियर टू मी व्हेन आई जॉइंड दिस शो। It's not only that, part of our family. Family. हमारे घर का कोई सदस्य ऐसे जाएगा तो कैसे लेगा? हम सबके कभी- साथ बॉन्डिंग Yeah, बहुत अच्छा yeah. था। अभी भी याद करते हैं हम लोग, मेकअप रूम में बैठते हैं हाँ। नीचे, एक ना एक दिन, मतलब एक ना एक बात निकली जाती है दिन भर। हर दिन। और बड़े हंसते खुशी से, क्योंकि दे आर ऑल फॉन्ड मेमोरीज फॉर अस। एंड वो रियल लाइफ में भी काफी फनी थे, उसके वन लाइनर्स वर अमेजिंग। हाँ, शो में भी काफ़ी अच्छा लगता था। हाँ हाँ, नहीं पर्सनल लाइफ में भी उनके वन लाइनर्स बहुत अच्छे होते थे। हमारी उनके साथ काफ़ी ऐसे मतलब नोक झोंक करते थे हम लोग जानबूझकर, ताकि है ना वो हंसाए हमको, तो बहुत अच्छा करते थे वो। थैंक यू सर। बहुत मिस करते हैं यस। अपूर्वा। My question is for you only, there, sir. हाँ। So, how you know, like in the first part, you had a love angle with Shreya. So, is there something in the second part now? I become old now. No, you're very. That doesn't mean you can't have a love Beyond angle. that. You're very young and you want a love angle, something like that. नहीं, विल डेफिनेटली वर्क समथिंग ऑन इट। लाइक सर का भी जो हम लोग लव ट्रैक है, उसको भी वी आर ट्राइंग टू समवेयर यू नो बैलेंस इट। लाइक
आई सेड कंप्लीट बैलेंस। CID एक पैकेज है जहाँ पे क्राइम डिटेक्शन के साथ रोमांस, कॉमेडी, वो सब इनकॉर्पोरेट करते हैं। विल ट्राई टू डू दैट। अभी मतलब जब शुरू हुआ है सेकंड सीजन, तो इनिशियली विल वर्क मोर ऑन डिटेक्शन, डायरेक्ट लव पे नहीं जाएंगे। तो लेटर ऑन मे बी वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। थैंक यू सो मच। विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी। हेलो। हाय। सो मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि CID का मोस्ट ऑफ द शूट आउटडोर होता है, तो आप लोग अपने हेल्थ कैसे मेंटेन कर पाते हैं, इतना फिट और हैंडसम कैसे दिख पाते हैं? एक तो हमारा खाना दया ऑर्डर करता है सब चीज़। ही लव्स, ही नोज हु लव्स व्हाट, ही टेक्स केयर ऑफ दैट एंड ही ऑलवेज इज गुड विथ फूड। तो वो एक है वन मेजर थिंग। और बाकी तो हम बहुत देखो CID शो जो है ना, उसमें बैठने को तो मिलता नहीं है। दिन भर भागते रहते हैं सीढ़ियों से ऊपर इधर उधर, तो एक तरीके की एक्सरसाइज भी होती रहती है। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। आप बता सकते हैं आप लोगों का फेवरेट फूड क्या है? अब कैसे 3 दिन से यू विल नॉट बिलीव दिस, हम ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं और भाकरी, और शाम को सेव पूरी सर। हाँ वो है। सेव पूरी, पानी पूरी, तो वो शाम को होता है। लेकिन शाम को चटपटा है थोड़ा, मतलब खाने के सभी शौकीन है, हाँ। मगर वो थोड़ा पेट बाहर आता है तो कॉन्शियस भी हो जाता है, क्योंकि वो अंदर खींचने में बहुत तकलीफ होती है शॉट में। डायलॉग बोलते वक्त पेट अंदर लेके डायलॉग बोलना पड़ता है। हाँ, तो सेव पूरी थोड़ा कम खाते हैं लोग। बट मिठाई भी बहुत खाते हैं। हाँ, बहुत। सर फिर सेहत का ध्यान? वही तो है। एक दिन हमारे साथ काम कर लो, यहाँ पे मजा आ जाएगा। आई वुड लव टू। 5-6 बजे तक ना वो कमर ऐसे टाइट हो जाता है, फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग वेचिंग करना। तो बोल रहा हूँ ना, सुबह से पहला सीन होता है, वो सीढ़ी के ऊपर है, वो भागा, इधर पकड़ो इसको, फिर धूप में है, फिर वो लास्ट जो है तालाब में है, लेकर आओ, पेड़ पे कोई चढ़ा हुआ है। तो सर बिल्कुल काबिले तारीफ है वो सब। Continuous इतने जो है, घंटे आप physical लोग जो है। कंटिन्यू काम करते हो, इट्स रियली कमेंडेबल। सो लेट्स कंटिन्यू। ये मैंने तो हो गया, अब आपका है। सुकन्या। हेलो, मैं लिटरल आँख से आंसू आ रहे थे कि अगर मेरा नाम नहीं आया तो मतलब बहुत ऐसे सैड हो जाऊंगी। पहली बात तो मैं CID की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं मीरा रोड में रहती हूँ। 7 स्क्वायर में काफ़ी बार CID का शूट हुआ है हमारे स्कूल में, तो वो हमने बहुत बार देखा है, मैं मेरे फ्रेंड्स हम लोग। और एक बार मुझे वैनिटी में घुसने भी नहीं दिया था, तभी मैं 5th स्टैंडर्ड में थी। मेरे ही स्कूल के टीचर्स। अदरवाइज उस दिन ऐसा चल रहा था कि 2 चैनल में CID चल रहा था। अब मेरे दिमाग में चल रही है कि मैं कौन सा देखूं, एंड लिटरल थैंकफुली ऐसा चल रहा था कि एक में जब CID चल रहा है, जब उसमें ऐड आ रहे हैं तो दूसरे में चालू हो रहा है, तो मतलब दो मैं साथ में देख रही थी, तो वो चीज़ एक है। थैंक यू। मुझे ओके, मेरा क्वेश्चन यही है आप लोग के लिए कि मतलब 6 साल बाद आप लोग आए हो, मतलब 6 साल बाद वापस CID देखने मिल रहा है हम लोगों को। लाइक ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि मैं रिपीट एपिसोड देख के बोर तो नहीं होती थी, पर लाइक न्यू हम लोग को वापस देखना है। लाइक कब आएगा। मैं खुद यूट्यूब में कमेंट करती रहती थी कि प्लीज़ CID को वापस लाओ। एंड लाइक मैनिफेस्टेशन काम कर गया। तो लाइक आप लोग कैसे लग रहा है? लाइक आई गेस आप लोग से ज़्यादा हम लोग को खुशी हो रही है, जो ऑडियंस है, जो रियल फैंस हैं। आप लोगों की वजह से ही आया है। थैंक यू। तो हाँ, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट आपके नोज रिंग के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। प्लस हम लोग जब शूट करते रहते हैं ना CID का, तो दो सीन अगर आगे पीछे है, जैसे सीन नंबर समझो 10 है और सीन नंबर 21 है, दोनों अगर शूट कर रहे हैं तो हम आदित्य सर से पूछते हैं, यार ये क्या इसमें कंटिन्यूटी किया है, मतलब 10 तो कर लिया, अभी इमीडिएटली 21 लगा रहा है, तो बीच में क्या हो गया। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा ओके, जबकि हमने स्टोरी पढ़ लिया है, तो उसको मार्क करना कि भाई ये फ्लो क्या है स्टोरी का, बहुत मुश्किल है। आपको सलाम करेंगे कि 2 अलग अलग एपिसोड अलग अलग गैप में देख रही है। यहाँ पे ब्रेक हुआ, वहाँ गई, वो भी समझा, वापस आई, ये भी समझा, मतलब बहुत मल्टीटास्किंग आप, मतलब कमाल है। हेलो सर, गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा नाम आर्यन है और आप सबसे सवाल है मेरा कि आपका मोस्ट ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है ऑफ स्क्रीन की? 111 मिनट सिंगल शॉट एपिसोड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। November 8th, 2004. That's our most memorable. Yes. ओके, थैंक यू। Thank you so much, Aryan. Thanks.
माय नेम इज़ योगिता सावंत. मी डोंबिवलीवरून आली आहे. सर्वात मुझे आपसे तीनों से बात करना है, बट पहले मैं मेरे फेवरेट शिवाजी सर से बात करना चाहूँगी. सर, सावंतांकडून खूप मोठी भेट आणि तुम्हाला खूप खूप आभार. म्हणजे खूप वर्षापासून आम्ही बघतोय आणि तुम्ही कॉन्स्टंट आहात. खूप बरं वाटतं तुम्हाला बघून, म्हणजे आधी चित्रपटात बघून आणि नंतर CID. म्हणजे तुम्ही जर्नीपासून, म्हणजे लहानपणापासून ते आतापर्यंत तुम्ही आमच्याबरोबरच आहात. कधी पण आम्ही बघतो तर खूप बरं वाटतं तुम्हालाही आणि बाकी सगळ्यांना. और मैं बाकी आप दोनों को भी बोलना चाहूँगी कि आप तीनों की जोड़ी एकदम त्रिमूर्ति जैसी है. हमेशा एकदम अच्छा लगता है. हमें कुछ भी, अगर हम ऑफिस से आते हैं या पहले कभी स्कूल से आते हैं, कुछ भी मतलब हमारा मूड अप्स एंड डाउन्स कुछ भी होता था, बट आपका एक एपिसोड से मतलब पूरा मूड ही चेंज हो जाता था, पूरा वाइब ही अलग हो जाती थी एकदम. एंड दया सर, आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर. उनका 11 दिसंबर को. थैंक यू सो मच. मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे आप शूटिंग करते हैं हर जगह पे, आउटडोर करते हैं, इंडोर करते हैं, स्टंट्स करते हैं, तो कहीं आपको मतलब रियल में कहीं चोट लग गई एकदम, तर त्याच्या काहीतरी एक किस्सा असा? मॅक्सिमम सगळे ॲक्शन हा आणि हा करतो. अभी कहीं ऊपर नीचे तक हो, लागतच. कहीं लगा. फ्रॅक्चर, ब्रूजेस, ऑलवेज दे डू. करते हैं कुछ ना कुछ लगता ही रहता है. और सर वो अभी तक है? हेवी स्टंट्स, दे आर नॉट जस्ट इथून खाली उडी मारली असं नाही. हो, मग ते हील झालंय सगळं आता? होतं की नहीं, कुछ है, रॉड्स हैं कुछ पैर में. हाँ, स्क्रूज रॉड्स हैं अभी भी. बट स्टंट यानी स्टंट क्या, आप अगर आप अपने घर पे अपने बच्चों के साथ या भाई बहन के साथ थोड़ा स्कफल भी करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं नाखून लग जाएगा. So you're bound to get hurt when you have a physical fight with anybody. तो भले आप वो ड्रामा कर रहे हो, बट when you're fighting वो ताकत तो लगता है ना खींचने में. गिरते हो आप कहीं, कुछ पता नहीं होता स्टैंड है या जमीन पे पत्थर है या फिर नेल्स है, यू नेवर नो. या फिर हार्नेस कहीं स्नैप हो गया, काफी बार ऐसा तो हार्नेस स्नैप हो जाता है. तो एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन व्हेन यू आर शूटिंग एन एक्शन सीक्वेंस. तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी. कुछ भी हो सकता है. कुछ दाग अच्छे होते हैं. हाँ बिल्कुल. सर, आप एकदम बहुत तीनों एकदम कांस्टेंट है जो पहले थे, और एकदम बहुत. और आज अभिजीत सर, आप बहुत आज अच्छे दिख रहे हो. थैंक यू. सर, एक्शन सीक्वेंसेस का पहले उतना सेफ्टी रहता था या फिर अब बढ़ गया है? क्योंकि अब टेक्निकलिटीज है, एडवांस चीजें हुई है, पहले नहीं हुआ करती थी. सबसे पहले इट इज द बजट. हाँ, अगर आपके पास बजट है तो सेफ्टी कर सकते हैं. आप स्टंटमैन को बुलाएंगे, हार्नेस लाएंगे, क्रैश मैट लाएंगे. बजट नहीं तो क्या करेंगे, बोला यार ये आपको ऐसे मारेगा, आप यहाँ गिर जाओ. अब जो आदमी एक्टर है उसको गिरने को आता नहीं है, वो अपने आप को हर्ट कर जाता है, तो वो प्रॉब्लम है. अगर और हाँ, पहले तो मुझे याद है आज भी, दोनों को यार देखो यार, तुम लोग को इट्स अ फैक्ट. आई एम लोनावाला लेक, देयर इज अ पॉइंट वेयर there's an absolute vertical drop of nearly 2 kilometers. 1,000. Almost. Yeah, So deep gorge. Yeah, very, very deep. And they had to climb. Only one rope was Single around. rope. And that's a part of the action, part of the scene. So just to find a dead body and a slipper. Shoes. And this is during, or rather just after the rainy season, where there are regular small waterfalls and the whole cliff side is wet. Slippery. And they had to do it. I am telling them, and I am giving them directions. वो देखो उधर. So at this, I was करने के बाद लगता है कि क्यों किया. But उस समय कर. Telling them, we were all scared ना. सर, सुनने में इतनी घबराहट हो रही है, तो करने में वही तो है. हो जाता है. हो जाता है. माहौल बनता है ना, कैमरा ऑन होते हैं. हम लोग जब नॉर्थ में गए थे बर्फ में, तो इतने बर्फ में चलते थे, या तो मैं तो धस गया था, इन दोनों ने फट करके पकड़ लिया था. वाटर बिलो और ऊपर आइस का परत जम गया था. और ऊपर वो मोटरसाइकिल ढूंढ रहे, वो उधर है. और हम लोग ये वो बीच में 2 ह्यूज बोल्डर इतने बड़े, उसके बीच में, और नीचे पानी, नदी थी. होता रहता है. तो बट एट दैट मोमेंट वी नेवर थिंक ऑफ इट्स मोर फन. चल यार करते. वो राफ्टिंग में चले गए थे सीधा पानी के अंदर, गंगा में. दया तो लगभग
200 फीट तक दिख ही नहीं रहा था पानी के अंदर। पानी के अंदर। मैंने तो सोचने लगा मेरा हो गया लास्ट एपिसोड तो। या गोवा में वाटर स्कूटर ऊपर हम लोग नीचे। सो ये राफ्टिंग में फिर आप ऋषिकेश में वो क्या हुआ, टाइमिंग अच्छा था या मुझे जीना था, तो शायद फंस गया मैं गया नीचे, और उसके बाद वो राफ्ट बहुत स्ट्रांग था इवनिंग के टाइम पे, तो बाय द टाइम आई केम बैक आई कुड सी द सरफेस ऑफ द वाटर, ऊपर मुझे दिख रहा है और राफ्ट दिख रहा था, बिकॉज गंगा का पानी है ना एकदम ऊपर, तो इट्स वेरी क्लियर, सो आई कैन सी द राफ्ट पीछे, मैं राफ्ट के नीचे से आगे निकल गया था क्योंकि फ्लो जबरदस्त है, करंट बहुत होता है, तो आई कुड सी एंड दे वर सर्चिंग, अरे दया सर किधर है, दया सर किधर है, दे सर्चिंग लेफ्ट राइट, 6-7 लोग थे उधर, एक आधा फरलंग बाहर। हाँ, बट जो उसमें जो पायलट था वो राफ्ट में, वहाँ का जो लोकल था, उसके हाथ में वो रोप था और वो ढूंढ ही रहा था कि भाई सर कहीं दिखे, अगर बॉडी अगर नीचे जाके लगता भी है, समझो सर्वर पे पत्थर लगा तो एक बाउंस में बॉडी तो ऊपर आ जाएगा ना, तो ही वाज जस्ट सर्चिंग फॉर कुछ तो मिले, एंड आई कुड सी कि मैं यहाँ तक आ गया और ब्रेथलेस हो रहा हूँ, और दूसरा एक रैपिड आ गया, अगेन आई वेंट डाउन आधे में, फिर जो लास्ट में सेकंड टाइम जो ऊपर आया, आई विद ऑल माई माइट आई जस्ट जम्प्ड अबव द वाटर एंड दैट गाय सॉ मी, एंड उसने इतना परफेक्ट रोप फेंका, कम से कम 25-30 मीटर, एंड इट वेंट राइट अबव माई हैंड, तो वो जो पकड़ा मैं छोड़ा ही नहीं उसको। ए मोस्ट स्केरियस्ट मोमेंट एक्चुअली। CID थोड़ा सा टफ है करना। It's really tough. I mean, thank God for that local guy. No, see, God bless him. What if we had, there's so many rocks there, you know, boulders inside the water. You bang your head, you smack. हाँ, मतलब वो जो रैपिड्स है, डेथ वैसे ही होता है ना, द मोमेंट यू गो डाउन यू हिट योर हेड ऑन द बोल्डर्स और स्टोन्स, गॉन, सीधा फ्लोट होता है सीधा, बिकॉज वो रैपिड का स्पीड उतना होता है। सर कोई क्या अब आप पानी में जाते हो? Did you do rafting after that? काम सी, मैं वैसे उससे पहले कभी राफ्टिंग में नहीं गया, उसके बाद कभी राफ्टिंग में बैठा नहीं, जब तक मेरा काम नहीं बोलता मैं कहीं नहीं जाता, मेरे को चेयर से कोई हिला नहीं सकता। मेरा काम है मैं जाऊंगा 100 किलोमीटर, नहीं तो बैठा रहूंगा यहाँ पे आराम से, मैं वैसा हूँ, तो जब काम था तो करना पड़ा, उसको एडवेंचर स्पोर्ट की तरह मैं नहीं देखता उसको, नहीं। हाय सर, माय नेम इज साइली एंड सर बहुत अच्छा लग रहा है। साइली सर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, छोटे से अभी तक, मतलब अभी तक आज तक हम लोग CID शो देखते आ रहे हैं, एंड मेरे पापा भी आप सबके बहुत बड़े फ़ैन हैं, ऑफिस से आते हैं ना झगड़ा करते हैं घर पे कि CID लगाना है, CID लगाना है, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और सर आपका जो शो है सफ़र खाना सर, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी देखते हैं हम लोग। एंड सर मेरा क्वेश्चन आप सबसे कि CID में आपका मोस्ट फेवरेट एपिसोड कौन सा है? कोई ओनली नहीं, बहुत सारे हैं ना। बैरूपिया बहुत अच्छा लगता है, बैरूपिया बहुत अच्छा, याद हो बैरूपिया एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत सारे एपिसोड, और जब कभी कोई पर्सनल स्टोरी होती है वो अच्छा लगता है, आउटडोर होता है वो अच्छा लगता है, एक बताना तो बहुत मुश्किल है, आपका बताओ। हाँ, आपका फेवरेट बताओ। सर मेरा फेवरेट, देखो आप भी कंफ्यूज हो, आप इतने सारे देखते हो एवरी एपिसोड। Thank you. And my question is for Daya sir. Okay. Daya sir, we have seen you recently now in Singham again. Okay. And even that in there you played Daya. Daya sir. So which one is the more challenging? This one or in CID? Challenging, I think it's the same. सी, मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिंग करता हूँ क्योंकि वो बड़ा फिल्म है, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे भी वही करता हूँ जो वहाँ पे करता हूँ, वहाँ पे स्केल बड़ा है, फिल्म है, तो हर चीज़, मतलब वो इस लोकेशन में शूट नहीं करेंगे, वो किसी 5 स्टार में जाएंगे, यू नो, तो लोकेशन का फ़र्क पड़ता है, आसपास जो एंसेम्बल कास्ट है उसका फ़र्क पड़ता है, और कैमरास का फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज एक्टिंग हम जो इनपुट देंगे वो वही रहेगा, मैं उतने ही सीरियसली जैसे CID में करता हूँ अपने कैरेक्टर को उतने ही सीरियसली वहाँ पे भी करूँगा। और रोहित सर का डायरेक्शन? हाँ, रोहित सर का डायरेक्शन? रोहित सर तो माहिर है उसमें, एक्शन में, मतलब हमारे इंडस्ट्री में अभी कोई है नहीं उनके आसपास, तो द टाइप ऑफ मनी ही स्पेंड्स ऑन एक्शन सीक्वेंस और पूरा वो अलग लेवल का है, मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से मेरे अंदर से उनसे आगे कोई नहीं है, वो सेट, वो पूरा तामझाम जो होता है वो वही सोच सकते हैं रोहित शेट्टी सर। Larger than life. Larger than life. हां विचारा. हॅलो सर, अर्चना नाव आहे माझं,
मला म्हणायचं आहे की हे CID म्हणजे आपलं ड्रीम आहे, ड्रीम. माझे तिन्ही मुली, ही एक तर इथेच बसली आहे, तिन्ही मुलींना खूप आवडतं. एक तर मुलगी आता दुपारी मला म्हणाली की मम्मी जाताना त्यांच्यासाठी गाजरचा हलवा बनलाय तो घेऊन जा खाण्यासाठी. आणि दोघांचे म्हणजे अभिजित सर आणि दया सरांची तर ती माझी लहान मुलगी खूप डायहार्ड फॅन आहे. आता रागवले माझ्यावर कारण तिला आणलं नाही. आणि CID नंबर 1 शो ह्याच्यासाठी आहे की आपण त्याचा प्रत्यय आत्ताच बघितला की ह्याचं संदीपचं नाव मॅडमने चुकून टाकलं होतं पण सरांनी नेमकं त्याचंच नाव काढलं. ह्यालाच म्हणतात ना CID. आणि माझा प्रश्न अभिजित सरांना आहे की CID चालू असताना कुठचं मोठ्या बॅनरचं कुठचं म्हणजे काम तुमच्यासाठी आलं होतं का? शो टीवी शो तो नहीं करते हैं जानबूझ के हम लोग. हाँ, जो एक्सक्लूसिविटी रहती है हमारी, टीवी में CID के अलावा और काम नहीं करते हम. हाँ. मोस्टली अगर कोई फिल्म आती है, कोई अच्छा रोल होता है तो वो करते हैं. जैसे कोई आया होगा बड़ा बैनर कोई शो आते रहते हैं, हर महीने आता है, हर या आपने उसके लिए CID की वजह से उसके रिजेक्ट किया ऐसा कोई शो? नहीं, टीवी में CID से बढ़कर कोई है ही नहीं. बच्चे मेरे आज भी देखते हैं, ये छोटे से अभी तक देखती है और छोटी वाली भी अभी स्टार्ट हुआ है, उसको भी बहुत पसंद है. ये नंबर 1 ही शो है. थैंक यू सर. But sir, I would like to say I really loved your performance in Super 30. Otherwise also, but Super 30 was really out of the box. हाँ, ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो करते हैं. हाँ. हेलो सर. हाय. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग को जब पहली बार पता चला था कि CID वापस स्टार्ट हो रहा है तो आप सबको कैसा लगा था? क्योंकि हम लोग को तो बहुत ही अच्छा लगा था कि बहुत खुशी हुई थी. तो हम लोग को तो वापस ये क्या हम लोग को वापस पता चला कि आप जब बोलोगे कि दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वो सब हम वापस सुनना चाहते थे. वापस क्या? वही सुनना चाहते थे हम. वही सुनना चाहते थे. हमें तो वही सो हैप्पी कि फिर से हम आप लोगों से फिर से कनेक्ट हो जाएंगे. जितनी खुशी तुम्हें भी है उतनी खुशी हमें भी है. एपिसोड देखना जरूर बोलेंगे सर. गड़बड़ है. Thank you, Govind. Thank you, sir. Thank you. Okay, so with that we wrap up this segment, sir. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर सच में बहुत अच्छा लगा. I hope this legacy of CID keeps continuing and growing and we get to see you all. Thank you so much. Thank you so much, Gayatri. Hi, I am Daya. Hi, I am Shivaji Sadam. Hi, I am Aditya Shrivastava. And you're watching us on Pinkvilla.